आप अकेले अकेले जो कुछ भी करते हो ना, पूरी दुनिया को पता चल जाता है। जानते हैं कैसे? आप जो कुछ पढ़ते हो वो आपकी बातचीत में झलकता है। आप जो कुछ गुपचुप तरीके से खाते हो ना, वो आपके शरीर की चुस्ती फुर्ती में दिखाई देता है। आप लाइफ में कितने डिसिप्लिन हो वो आपके कॉन्फिडेंस में नजर आता है। आपका लाइफ में फोकस कितना है वो आपके रिजल्ट्स बता देते हैं। आपके चारों तरफ कैसा एनवायरनमेंट है वो आपकी ग्रोथ बताती है। और आपका माइंडसेट कैसा है, आपकी सोच कैसी है, वो तब पता लगता है जब चारों तरफ से घिर जाते हैं ना, चीजें बिखरने लगती है। तब आप खुद को कैसे समेटते हो, हालातों से कैसे निपटते हो। 100 बातों की एक बात, जो कुछ हम अपने साथ अकेले में एकांत में करते हैं ना, वही हम बन जाते हैं। और ठीक वैसे ही हम दुनिया को दिखाई देते हैं। वो क्या कहते हैं, मूव ऑन। कितनी आसानी से कह देते हैं लोग, पर असल में इतना आसान नहीं है एक रिश्ते के खत्म होने पर खुद को संभाल पाना। क्योंकि खत्म रिश्ता होता है, यादें नहीं। सारा दिन लोगों के बीच जैसे तैसे गुजार भी लो, पर रात के उस खामोशी में वो सारी यादें, वो सारे लम्हे आंखों के सामने एक एक करके ऐसे आते हैं जैसे किसी फिल्मी पर्दे पर एक के बाद एक दिल तोड़ देने वाली फिल्म है, जो एक वक्त के बाद पर्दे पर से तो उतर जाती है, पर जहन से नहीं। मूव ऑन कितनी आसानी से कह देते हैं लोग। जिन लोगों को लगता है मैं गलत हूं, उनको लगता रहे, क्योंकि इंसान को खुद की नजर में सही होना चाहिए। दुनिया तो खुदा से भी दुखी है। मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि सबकी जिंदगी खुद की मर्जी से चलती है, किसी और की मर्जी से नहीं। अगर कोई आपको ना समझे तो कभी फिक्र मत करना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें सबकी समझ में नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम। सबसे कीमती चीज पता है क्या है? ये वक्त। सब कुछ मिल सकता है, पर बीता हुआ कल नहीं। आप कितना भी अच्छा बन जाए, लोग आपके बारे में बातें करेंगे। लोगों को बातें करनी है, करने दें। हम किसी शख्स को बिना जाने उस पर तहमतें लगा देते हैं। मेरे लफ्जों से न कर मेरे किरदार का फैसला, तेरा वजूद मिट जाएगा मेरी हकीकत ढूंढते ढूंढते। वसीम बरेलवी साहब को जितना पढ़ो उन्हें उतना ही और पढ़ने का मन करता है। उनकी ये गज़ल का ये छोटा सा हिस्सा हम अपने आप को एक मसला बना ना सके, इसीलिए तो किसी की नज़र में आ ना सके। हम आंसुओं की तरह वास्ते निभा ना सके, हम आंसुओं की तरह वास्ते निभा ना सके, रहे जिन आँखों में उनमें ही घर बना ना सके। ये जो पठान है ना, ये पहले तो किसी को दिल में जगह नहीं देती, लेकिन एक बार जब दिल में बिठा लेना फिर मरते दम तक उसको निकालने भी नहीं देते। इतना अंदाजा हो गया है ना? बिल्कुल। तो पठान भाइयों के लिए तालियां होनी चाहिए। मोहब्बत भी जिंदगी की तरह होती है। हर मोड़ आसान नहीं होता और हर मोड़ पर खुशी नहीं होती, पर जब हम जिंदगी का साथ नहीं छोड़ते तो मोहब्बत का साथ क्यों छोड़े। हाय। बहुत देर इंतजार करवाया। तो हाल ही में मैंने एक बहुत अच्छा फैसला लिया और वसीम बरेलवी साहब की एक किताब ले ली। इसकी गज़ल पढ़ ही रहे थे कि दो शेर जैसे दिल में घर कर गए। ये लिखते हैं कि दुनिया की हर जंग वही लड़ जाता है जिसको अपने आप से लड़ना आता है। दुनिया की हर जंग वही लड़ जाता है जिसको अपने आप से लड़ना आता है। जिस घर में बस एक कमाने वाला हो, जिस घर में बस एक कमाने वाला हो, मर जाए जो घर का घर मर जाता है।
खुद से उठकर पानी तक न पीने वाले आज अपने कपड़े भी धो लेते हैं। जो कल तक घर के लाडले थे आज अकेले में रो लेते हैं। सिर्फ बेटियां ही नहीं बेटे भी पराए होते हैं। बाप की जरा सी बात पर माँ को शिकायत करने वाले अब दुनिया के नखरे और बातें भी सह लेते हैं। अपनी पसंद के खाने खाने वाले आज रूखा सूखा भी खा लेते हैं। माँ की गोद में सर रख के सोने वाले आज बगैर बिस्तर के भी सो लेते हैं। अपनी बहनों को छोटी छोटी बातों पर तंग करने वाले आज बहनों को याद कर करके रो लेते हैं। सिर्फ बेटियां ही नहीं बेटे भी पराए होते हैं। खुदा हम सब परदेसियों को सलामत रखे, आमीन। जो भी काम आप जिंदगी में करें उसको डिलीजेंस से करें। ऐसा करें कि कोई गलती ना हो, अपना पूरा दिमाग लगाकर करें, सोच समझ कर करें। ऐसे करें कि ये काम जिंदगी में आपका पहला काम है और इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा, और शायद ये काम आपका जिंदगी का आखिरी काम है, इसके बाद फिर मौका नहीं मिलेगा। जिन लोगों को लगता है मैं गलत हूँ उनको लगता रहे, क्योंकि इंसान को खुद की नजर में सही होना चाहिए। दुनिया तो खुदा से भी दुखी है। मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि सबकी जिंदगी खुद की मर्जी से चलती है, किसी और की मर्जी से नहीं। अगर कोई आपको ना समझे तो कभी फिक्र मत करना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें सबकी समझ में नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम। एक बेटे ने अपने बाप से पूछा, पापा आपने देखा है कि माँ मुझे जब अपनी गोद में उठाती है तो वो मुझे अपनी कमर के पास रखती हैं, लेकिन जब आप मुझे उठाते हो तो अपने कंधों पर बैठा लेते हो, ऐसा क्यों? इसके बाप ने बड़ा ही अच्छा जवाब दिया, बेटा माँ चाहती है कि इसकी औलाद की नजर वहां तक जाए जहां तक वो खुद देख सकती है, जबकि एक बाप चाहता है कि इसकी औलाद वहां तक देख सके जहां तक खुद इसकी अपनी नजर नहीं पहुंच सकती। एक बाप हमेशा चाहता है कि इसका बेटा जिंदगी में इससे भी ज्यादा कामयाब बने, इससे भी ज्यादा नाम कमाए। चाहे माँ हो या बाप, दोनों ही अपनी औलाद को जिंदगी में कामयाब देखना चाहते हैं। और हाँ, अपने माँ बाप के लिए एक अच्छा सा कमेंट जरूर करना। जिंदगी में गरीब रहना चाहते हो ना हमेशा, ये 6 तरीके हैं, ये 6 चीजें करोगे हमेशा गरीब रहोगे, कभी जिंदगी में पैसे नहीं कमा पाओगे। ध्यान से सुनना, और ये नहीं करोगे तो पैसे बहुत कमाओगे। पहला, पूरे दिन टीवी देखते रहना, नेटफ्लिक्स देखना, भैया ना काम करना, ना जाना, ना उठना। दूसरा, किसी तरह का कोई शौक नहीं जिंदगी में। तीसरा, कोई पैशन नहीं, किसी तरह का कोई जुनून नहीं, भैया मस्त रहा मस्ती में, आग लगे बस्ती में। चौथा, कंफर्ट जोन में रहना कि मैं जैसा हूँ वैसा खुश हूँ भैया। पांचवा, किसी जादू की प्रतीक्षा करना जिंदगी में, तो भैया मैजिक हो जाएगा, मैं रातों रात कुछ अमीर बन जाऊंगा, कुछ कामयाबी मिल जाएगी बगैर कुछ करे। और छठा, अपने फेलियर के लिए हमेशा दूसरों को दोष देना। तो ये 6 चीजें करते रहोगे हमेशा गरीब रहोगे। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? जो भी काम आप जिंदगी में करें उसको डिलीजेंस से करें। ऐसा करें कि कोई गलती ना हो, अपना पूरा दिमाग लगाकर करें, सोच समझ कर करें। ऐसे करें कि ये काम जिंदगी में आपका पहला काम है और इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा, और शायद ये काम आपका जिंदगी का आखिरी काम है, इसके बाद फिर मौका नहीं मिलेगा। आप कितना भी अच्छा बन जाए, लोग आपके बारे में बातें करेंगे। लोगों को बातें करनी है, करने दें। हम किसी शख्स को बिना जाने उस पर तहमतें लगा देते हैं। मेरे लफ्जों से न कर मेरे किरदार का फैसला, तेरा वजूद मिट जाएगा मेरी हकीकत ढूंढते ढूंढते। आप अकेले अकेले जो कुछ भी करते हो ना, पूरी दुनिया को पता चल जाता है। जानते हैं कैसे? आप जो कुछ पढ़ते हो वो आपकी बातचीत में झलकता है। आप जो कुछ गुपचुप तरीके से खाते हो ना, वो आपके शरीर की चुस्ती फुर्ती में दिखाई देता है। आप लाइफ में कितने डिसिप्लिन हो वो आपके कॉन्फिडेंस में नजर आता है। आपका लाइफ में फोकस कितना है वो आपके रिजल्ट्स बता देते हैं। आपके चारों तरफ कैसा एनवायरनमेंट है वो आपकी ग्रोथ बताती है। और आपका माइंडसेट कैसा है, आपकी सोच कैसी है, वो तब पता लगता है जब चारों तरफ से घिर जाते हैं ना, चीजें बिखरने लगती है। तब आप खुद को कैसे समेटते हो, हालातों से कैसे निपटते हो। 100 बातों की एक बात, जो कुछ हम अपने साथ अकेले में एकांत में करते हैं ना, वही हम बन जाते हैं, और ठीक वैसे ही हम दुनिया को दिखाई देते हैं।